नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें ज़्यादातर जो ऐलान थे वो लोन देने के लिए किए गए थे और ये भी कहा गया था कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान योजना के तहत जो लोग आते हैं, जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, वो कैसे केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब से पहले अगर किसी को केसीसी के लिए अप्लाई करना होता था तो उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केसीसी अप्लाई करने के लिए एक अलग से पोर्टल बना दिया है ताकि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ सके, क्योंकि इस प्रोसेस में काफ़ी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको फिल करना थोड़ा सा मुश्किल है और उनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं जो जारी किया गया है भारत सरकार की तरफ से, और उसके बाद जानेंगे अप्लाई करने की फुल प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो लेटर जारी किया गया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई सर्कुलर भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से। और इसमें दोस्तों जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो ये कही गई है कि अप्लाई करने के 14 से 15 दिन बाद जो फार्मर्स है उनको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। ये जो बात है कही गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कही गई है, बैंक्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इशू केसीसी विद इन 14 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म फार्मर्स। की जैसे ही फार्मर्स जो है एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे उसके 14 डेज बाद तक जो इशू है वो कर देनी है केसीसी। तो अब जान लेते हैं। उसके बाद इसमें काफ़ी डिटेल्स और भी दी गई हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या है प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो देखिए दोस्तों, ये है जो पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है भारत सरकार की तरफ से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये जो स्पेशली किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले मैं इसको डेस्कटॉप व्यू में कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने डेस्कटॉप व्यू में कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, अप्लाई न्यू केसीसी व्यू, स्टेटस केवीसी, एफएक्यूज एंड कॉन्टैक्ट। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास सीएससी आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास सीएससी आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर, आपके नज़दीकी जो भी डिजिटल सेवा केंद्र है, अटल सेवा केंद्र है, उस पर जा करके इसको अप्लाई करवाना होगा। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है अप्लाई न्यू केसीसी के ऑप्शन पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मेन्यू बार में, अप्लाई न्यू केसीसी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो सीएससी आईडी और पासवर्ड हैं वो मांगे जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के अप्लाई करवाना होगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जिसमें यूजर नेम और ईमेल और उसके बाद पासवर्ड मांगा जाएगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद फिर से होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें जो आपकी सीएससी आईडी पासवर्ड है, जो सीएससी आईडी है वो दिखा दी जाएगी। और उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई न्यू केसीसी के ऊपर एक बार दोबारा से। जैसे आप अप्लाई न्यू केसीसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी बार आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा दिया है, प्लीज़ इनपुट योर आधार नंबर और काइंडली इनपुट द पीएम किसान बेनिफिशियरी आधार नंबर। यानी कि आपको यहाँ पर अपना वही आधार नंबर देना है जो पीएम किसान में रजिस्टर्ड है। यानी कि आधार नंबर पीएम किसान में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप जो है आगे की प्रोसेस को कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भर लेना है। जैसे ही मैं आधार नंबर भर करके अप्लाई करूँगा, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करते ही आपके सामने जो आपकी पीएम किसान की जितनी भी डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आपके अकाउंट नंबर, आपका बैंक डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और उसके बाद आपके सामने एक ओपन आएगा, टाइप ऑफ केसीसी, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इश्यू ऑफ फ्रेश केसीसी, इन्हेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, एक्टिवेशन ऑफ इन ऑपरेटिव केसीसी अकाउंट। तो यहाँ पर जो भी आपका टाइप हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहले का मतलब है कि जो अगर आप फ्रेश केसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, दूसरे में पहले से एग्जिस्टिंग है तो। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी लोन अमाउंट भर देनी है कि कितना आपको लोन चाहिए। इसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप 1,60,000 रुपये तक का लोन करते हैं तो उसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी मटेरियल है वो गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सामान गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर के लोन के लिए करेंगे तो आपको उसके लिए जो सामान है वो गिरवी रखना पड़ सकता है। उसके लिए भी नीचे जो है ऑप्शन दिया गया है।
तो लोन अमाउंट में आपको भर देना है जितने भी आपको अमाउंट चाहिए, जितने भी आपको लोन चाहिए उतना। उसके बाद बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर भर देना है, और उसके बाद देखिए जो पर्टिकुलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ले ली जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, इफ नॉट कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर ऑटो डिबेट फॉर कवरेज अंडर दीज टू स्कीम्स। तो दोस्तों अगर आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन दो योजनाओं के तहत अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप यस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो आपकी पेमेंट है PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, उसके आपके पूरे साल के 12 रुपये, और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके पूरे साल के 330 रुपये आपके जो आपका PM किसान का अकाउंट है उसमें से कटनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिक, और आप इन योजनाओं के तहत रजिस्टर्ड हो जाएंगी। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इन योजनाओं के तहत तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, और अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आया है डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स इफ एनी, कि भाई डिटेल भरनी है यहाँ पर। अगर आपका कोई पहले से लोन लिया हुआ है, तो अगर आपने पहले इस आधार नंबर पर इस कोई लोन लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी जो आपने पहले लोन ले रखा है उसका, कि कितने रुपए का लोन ले रखा है, कौन सी ब्रांच नेम है, बैंक का नाम क्या है, वो डिटेल्स आपको भरनी होंगी। और अगर आपने नहीं ले रखा है तो आपको सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इन ऑप्शंस को भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड क्रॉप्स, यहाँ पर आपको अपना नेम ऑफ विलेज भर देना है। उसके बाद सर्वे और खसरा नंबर भर देना है। नेम ऑफ विलेज जिस भी विलेज में आपकी जो ज़मीन है वो है वहाँ पर, उसके बाद जो भी आपका खसरा नंबर या सर्वे नंबर है उस ज़मीन का वो आपको भर देना है जिस ज़मीन के ऊपर आप KCC का लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद टाइटल में आपको भर देना है ओवन्ड, लीज्ड और शेयर क्रॉपर, कि भाई आपकी जो ज़मीन है वो खुद की है या किसी परिवार के सदस्य की है, या फिर आपने लीज्ड पर ले रखी है, या फिर आप किसी के साथ मिलकर के जो क्रॉप है वहाँ पर उगाते हैं। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर खुद की क्रॉप है तो ओवन, लीज पर ले रखी है तो लीज्ड, और अगर आप किसी और के साथ मिलकर के क्रॉप को वहाँ पर उगाते हैं तो शेयर क्रॉपर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जितनी आपकी टोटल ज़मीन है वो आपको एरिया इन एकर्स में यहाँ पर भर देनी है, जितनी भी आपकी टोटल ज़मीन है। उसके बाद नेम ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन, कि अब आप कौन सी क्रॉप इस लोन की वो ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप खरीफ क्रॉप ग्रो करने वाले हैं तो आपको खरीफ, रबी क्रॉप ग्रो करने वाले हैं तो रबी, और किसी दूसरी तरह की जैसे कि जायद क्रॉप अगर आप ग्रो करने वाले हैं तो आपको अदर क्रॉप्स में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद KCC टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री फार्मर है और उसके लिए आपको KCC चाहिए तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अगर नहीं तो नो पर। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम, कितने आपके पास डेयरी एनिमल्स हैं, कितनी आपके पास भेड़ या बकरियां हैं, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। और अगर आप नो पर क्लिक कर देंगे तो ये डिटेल्स भरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी परपोज्ड इट टू बी ऑफर्ड, यहाँ पर ये ऑप्शन आया है और इसके अंदर डिटेल्स मांगी गई हैं। पर्टिकुलर ऑफ प्राइमरी ऑफर्ड, पर्टिकुलर ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो 1,60,000 से ऊपर का अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी होंगी, जो भी आप सामान गिरवी रखना चाहते हैं उसकी, पार्टिकुलर्स ऑफ प्राइमरी ऑफर्ड और पार्टिकुलर्स ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी में। और अगर आपके जो लोन अमाउंट है वो 1,60,000 से कम है तो यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं भरेंगे और अगर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर NA नॉट अवेलेबल भर देना है। मैं आपको भर करके भी दिखा देता हूँ। आपको अगर आपका जो लोन है वो 1,60,000 से कम है तो आपको यहाँ पर सिंपली NA भर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑप्शन आया हुआ है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन के ऑप्शन में दिया गया है कि जितनी भी ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो एकदम सही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके बेसिस पर मैं ये बात कह रहा हूँ, जितनी भी बैंक इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो सही है। और दूसरा, मैंने किसी भी जो बैंक से KCC नहीं लिया है, और ये ऐसा डिक्लेरेशन इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था कि मैंने अभी तक किसी भी दूसरे बैंक से KCC नहीं लिया है। तो यहाँ पर आपको इस टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, तभी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। अगर आप यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। टिक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर। और जैसे आप सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी, और उसके बाद आपसे ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका CSC वॉलेट के थ्रू पेमेंट होगी, और पेमेंट होने के बाद आप जो रिसिप्ट है उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अप्लाई करने के 14 से 15 दिन के बाद ही जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये अप्रूव हो जाता है।
और दूसरी बात दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको इसे अप्लाई करवाने के लिए नज़दीकी CSC सेंटर अटल सेवा केंद्र पर जाकर के अप्लाई करवाना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने दी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और भी किसान भाई जो हैं इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।